हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है हॉस्पिटल से, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मेरे हस्बैंड का हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है। सो ये व्लॉग मैं हॉस्पिटल से स्टार्ट कर रही हूँ और वो दिन था जन्माष्टमी का। सो डॉटर की भी छुट्टी थी तो वो भी हमारे साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। हॉस्पिटल जाने के बाद जब हस्बैंड का डायलिसिस स्टार्ट हो चुका था, सो हम लोग कैंटीन में कुछ खाने पीने के लिए लेने आए थे। लेकिन वहाँ पे दिशु को दिखी वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन तो आप सब लोगों को पता ही होगा, जिसके अंदर खाने पीने के आइटम्स होते हैं और ऑनलाइन आप पेमेंट करते हैं और वो आइटम्स अपने आप बाहर आते हैं। लेकिन वेंडिंग मशीन मेंटेनेंस पे थी और वर्क नहीं कर रही थी, तो वहाँ जाते ही दिशु का मूड ख़राब हो गया। सो मैंने दिशु को बोला कि अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसमें तो अपनी कोई गलती नहीं ना। तो दिशु बोली मम्मा इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें हैं, लेकिन मैं ले नहीं पा रही हूँ। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और बहुत ज़्यादा वो मतलब खींच रही थी, जैसे कि बच्चे जनरली करते ही हैं अगर कहीं चले जाएं और उन्हें अपनी पसंद की चीज़ें नहीं मिले तो। सो मशीन के बारे में बोल रही थी कि मेंटेनेंस नहीं करवाया है ये वो। लेकिन मैंने बोला बेटा, होने के काम जब होने होते हैं तभी होते हैं। सो मैंने उसे समझाया कि अब जब ये वेंडिंग मशीन नहीं चल रही तो तुम्हें कुछ और खाना है तो तुम यहाँ से ले लो, कैंटीन में भी चीज़ें बहुत सारी अवेलेबल है। लेकिन मैडम ठान के बैठी थी कि कैंटीन से नहीं खाना, मुझे तो वेंडिंग मशीन दिख गई है, मुझे तो वेंडिंग मशीन से ही खाना है। लेकिन हो नहीं पाया ऐसा और फाइनली उसे थक हार के सैंडविच ही खाना पड़ा। ये भगवान क्या जुल्म है। दिन शाम को मैं दिशु को ले गई थी मॉल, जहाँ दिशु का थोड़ा मूड ठीक हुआ और फिर हम लोगों ने वहाँ जाके जो भी हम लोगों को अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खानी थी हम लोगों ने ऑर्डर करी। सबसे पहले मुझे बर्गर खाने का मन कर रहा था, तो मैं घुस गई बर्गर खाने के लिए रेस्टोरेंट में। लेकिन वहाँ जाने के बाद अचानक से मेरा मन किया कि आज रैप ट्राई करते हैं। तो फिर हम लोगों ने रैप ऑर्डर किया, एक आलू टिक्की रैप और साथ में फ्रेंच फ्राइज़। मुझे लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख। ये देखिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मुझे कैसी भूख लग रही है। फिर मैं दिशु के साथ कुछ छोटा मोटा सा कन्वर्सेशन कर रही थी कि आपको यहाँ से क्या लेना है, क्या पसंद है, ये सब चीज़ें। इसी बीच में दिशु भी अपनी चीज़ें बता रही थी। फिर आ गया था हमारा ऑर्डर किया हुआ फूड, जिसमें था फ्रेंच फ्राइज़ और रैप। सो ये है फ्रेंच फ्राइज़ जो कि दिशु एंजॉय कर रही थी। दिशु को रैप इतना पसंद नहीं है तो रैप मैंने ही खाया था, मुझे रैप काफ़ी पसंद है। उसके बाद दिशु को एक प्यारी सी चीज़ मिली जो कि हमें परचेज़ करनी पड़ी फाइनली। ये देखिए वो क्यूट सी चीज़, इसमें आवाज़ भी थी बिल्ली वाली। इसके बाद दिशु को अपनी पसंद के झूले मिल गए, वो झूले झूलने लगी। व्यस्त थी तब तक मैं भी अपने फ़ोन में व्यस्त थी, उसका वीडियो बना रही थी, वीडियो कैप्चर कर रही थी, क्योंकि जब भी वो कोई झूले में जाती है बहुत एंजॉय करती है और उसे देख के मुझे भी अच्छा लगता है। सो फाइनली जब उसने अच्छे से झूला झूल लिया, ये देखिए कितना एंजॉय कर रही है और इसके बाद वो पसीने से तर होकर बाहर आई और ये देखिए उसका हाल, पीछे से बाल खराब और पसीने से पूरी लथपथ। इसके बाद लगी उसे ज़ोरों की प्यास, तो उसने बोला मम्मा मुझे या तो कुछ पिला दो या तो पानी पिला दो। इस पूरे वीडियो में वॉइस ओवर है क्योंकि बैक में बहुत डिस्टर्बेंस वाली वॉइस थी, क्योंकि हम लोग मॉल वगैरह में गए थे, इसीलिए सॉरी फॉर दैट। तुम्हारा पीटीएम के टाइम मुंह हमेशा ऐसे ही क्यों रहता है? मार्क्स तो तुम्हारे अच्छे ही आते हैं। कौन से बच्चे का नहीं रहता? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तुमने तो बोला ना आज तो मेरा बोर्ड पे भी नाम होगा। देख लेंगे। देखेंगे? हाँ। चलो चलते हैं फिर स्कूल के अंदर, है ना? आ गए पीटीएम अटेंड करके? यस। क्या मार्क्स आए? दिखाती हूँ एक सेकंड। नहीं तुम बोल ही दो, मेरे को याद नहीं है। फिर भी बोर्ड पे नाम है। हाँ 95। 95। इंग्लिश में 19, मैथ्स में 18, साइंस में 19, एसएसटी में 20। 18 नंबर कम है वैसे, कोई बात नहीं। 18.5। 18.5। ये सामने दिशु की कैंटीन है। वैसे ये हमेशा बंद रहती है, हम लोग पेंट्री में जाते हैं। हाँ, और ये यहाँ पे इनका गार्डन बहुत बड़ा है जहाँ पे हर प्रकार के स्पोर्ट्स अवेलेबल है बच्चों के लिए। पता है कौन? बहुत बड़ा गार्डन है यहाँ पे। क्रिकेट है, हॉर्स राइडिंग है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है और बहुत सारे हैं। अच्छा, मैं बास्केटबॉल में हूँ। ओके।